हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती है? कम ऑन ऑल ऑफ यू। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है, 3 होती है। सुनो ध्यान से, एक होता है ड्रॉवर, भैया, एक होता है ड्रॉवर, दूसरा होता है ड्रॉई और तीसरा होता है पेई। पेई वो रहता है जिसको पैसे मिलते हैं, पेई वो रहता है जिसको पैसे मिलते हैं। इट कैन बी ड्रॉवर ऑल्सो एंड इट कैन एनीबडी एल्स ऑल्सो। ठीक है, बिल कौन बनाता है? सर बिल बनाता है ड्रॉवर। बिल को एक्सेप्ट कौन करता है? सर बिल को एक्सेप्ट करता है ड्रॉई। सर बिल कौन बनाता है? ड्रॉवर बनाता है। बिल को एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉई करता है। सर ड्रॉवर ने बिल बनाया, बिल बनाया तो ड्रॉवर वर्ड क्या यूज करता है? बिल रिसीवेबल यूज करता है। सर ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करता है तो वो वर्ड क्या यूज करता है? बिल्स पेएबल यूज करता है। ड्रॉवर ने बिल बनाया तो वो वर्ड यूज करेगा बिल रिसीवेबल। ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट किया, वो वर्ड यूज करेगा बिल्स पेएबल। सर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज पिक्चर में क्यों आया? ये बीओई पिक्चर में इसलिए आया है क्योंकि ये ड्रॉई ने इस ड्रॉवर से सामान उधारी में खरीदा है और मेरे को ये ड्रॉई के ऊपर भरोसा नहीं है कि ये मेरे को फ्यूचर में पैसे देगा कि नहीं देगा। तो फॉर सिक्योरिटी पर्पस मैं क्या करता हूँ, इससे स्टैम्प पेपर पे इसके साइन लेता हूँ और लिखवा लेता हूँ कि भैया ये बंदा मेरे को 2 महीने के बाद इतनी डेट को इतने रुपए देगा, और उसकी साइन ले लेता हूँ, उसका एक्सेप्टेंस ले लेता हूँ। नॉर्मली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल। नंबर 1 ट्रेड बिल एंड नंबर 2 अकोमोडेशन बिल। एक होता है आपका ट्रेड बिल, दूसरा होता है अकोमोडेशन। पहले ट्रेड बिल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद अकोमोडेशन बिल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेड बिल यानी क्या होता है? सर ट्रेड बिल में क्या हो रहा है, मैं गुड्स खरीद रहा हूं और मैं सामने वाले को गुड्स बेच रहा हूं। सर गुड्स खरीदने की एंट्री, मैंने सामने वाले को गुड्स बेचा। ड्रॉवर कौन रहता है? सर ड्रॉवर सेलर रहता है, यानी जो बंदा उधारी में माल बेचेगा। ड्रॉई कौन रहता है? जो बंदा उधारी में माल खरीदेगा। ठीक है, हमने ड्रॉवर, एज ए ड्रॉवर हमने ड्रॉई को माल बेचा। माल बेचने की एंट्री क्या होगी? सर माल बेचने की एंट्री होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये पहले हमने माल बेचा, माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। हमने माल बेचा, उसने माल खरीदा। उसके बाद क्या करेगा? एज अ ड्रॉवर हम क्या करेंगे? हम बिल क्रिएट करेंगे। किसके ऊपर क्रिएट करेंगे? ड्रॉई के ऊपर क्रिएट करेंगे। बिल कौन बनाता है? बिल वो बनाता है जो माल बेचता है, जिसको फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं वो बिल बनाएगा। सर बिल बनाने की एंट्री क्या होती है? सर बिल बनाने की एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। सर बिल बनाने की एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, और ये बिल को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। सर बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होती है? सर बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू bill payable account. Drawer account debit to bill payable account. Bill receivable is used by drawer and bills payable is used by drawee. बिल बनाने की एंट्री क्या होती है? सर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होती है? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। उसके बाद बिल किसके पास रहेगा? सर बिल हमारे पास रहेगा। बाद बिल किसके पास रहेगा? सर बिल हमारे पास रहेगा। तो बस कितने ऑप्शन है? सर हमारे पास 4 ऑप्शन ऑप्शन है। सर हमारे पास 4 ऑप्शन है जो कि हम बिल के साथ कर सकते हैं। क्या क्या है बताओ? कम ऑन ऑल ऑफ यू। हमारे पास 4 कौन कौन से ऑप्शन है? सबसे पहला हम बिल को क्या करके रख लेंगे? ओके 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 ओके, रिटेन है, डिस्काउंट है, देन हम क्या कर सकते हैं? एंडोर्स कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। रिटेन का मतलब क्या होता है? सर रिटेन का मतलब होता है अगर 2 महीने का बिल है तो मैं 2 महीने बिल अपने पास रखूंगा। मैच्योरिटी पे पैसे कौन लेने जाएगा? मैं लेने जाऊंगा। तो पैसे मिलेंगे भी किसको? मेरे को मिलेंगे। मैं ड्रॉई को बिल दूंगा, उसके अगेंस्ट में ड्रॉई मेरे को क्या दे देगा? पैसे दे देगा। रिटेन का मतलब आपने एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल अपने पास रखा, किसी को नहीं दिया, आप खुद ही जाओगे पैसे लेने, आपको ही पैसे मिलेंगे। तो उसकी एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या होती है? सर पैसे मिलने की एंट्री होती है हमारे पास कैश आ रही है और हमारे पास से बिल जा रहा है। सर हमारे पास कैश, हमारे पास से बिल जा रहा है, एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई बिल को मैच्योर करने की एंट्री क्या होगी? सर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई बिल को मैच्योर करने की एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये ड्रॉई की बुक्स में, ठीक है, ये ड्रॉवर की बुक्स में।
at the time of retain, at the time of discount, at the time of endorsement, at the time of bill sent for collection। ठीक है, अगर मैंने बिल रिटेन करके रखा है तो मेरे को कोई एंट्री पास करनी पड़ेगी क्या? नहीं सर, जो बिल बनाने की एंट्री रहेगी वो ही रहेगी। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपके बुक्स में क्या एंट्री होगी? सर मैच्योरिटी में पैसे लेने कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। पैसे मिलेंगे भी किसको? मेरे को मिलेंगे। मेरे पास कैश आ रही है और मेरे पास से क्या जा रहा है? बिल जा रहा है। तो मेरे बुक्स में एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सर मेरे बुक्स में एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओके, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। सर ड्रॉई के बुक्स में मैच्योरिटी की एंट्री क्या होती है? सर ड्रॉई के बुक्स में मैच्योरिटी की एक ही एंट्री होती है, भले कोई भी केस पे हो। सर ड्रॉई एंट्री कब पास करेगा? मैच्योरिटी पे एंट्री पास करेगा। आपने बिल डिस्काउंट कराया, ड्रॉई को फर्क नहीं पड़ता। आपने बिल एंडोर्स किया, ड्रॉई को फर्क नहीं पड़ता। आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा, ड्रॉई को फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉई के बुक्स में देयर विल बी नो एंट्री। आप कुछ भी करो क्योंकि ओनर आप हो, बिल के ओनर आप हो, पैसे आपको मिलने, आप कुछ भी करो। मैच्योरिटी पे ड्रॉई एक ही एंट्री पास करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर ड्रॉवर लेने आए एंट्री पास होगी, लेने आए कि ड्रॉवर का फ्रेंड लेने हैं तो भी ये एंट्री पास होगी। बट इन द केस ऑफ ड्रॉवर अगर आप बिल रिटेन करके रख रहे हो और वो मैच्योर हो जाता है तो बिल का पैसा लेने कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूं। पैसे किसको मिल रहे हैं? मेरे को मिल रहे हैं। तो एंट्री कौन पास करेगा? मैं पास करूंगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर आपने बिल को डिस्काउंट कराया, सर हम बिल डिस्काउंट कराते क्यों हैं? सर हम बिल डिस्काउंट इसलिए कराते हैं क्योंकि हमको पैसे की जरूरत है। देखो पैसे की जरूरत है, 2 महीने का बिल था, 5 लाख रुपए का बिल है। 2 महीने का बिल था, 5 लाख रुपए का बिल है। मेरे को 1 महीने के बाद 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। मेरे को 1 महीने के बाद 5 लाख की जरूरत पड़ गई। मैंने ड्रॉई को फोन किया, भाई 5 लाख रुपए की जरूरत है, दे रहा है क्या जल्दी? तो ड्रॉई बोलता है सर आपने तो 2 महीने का टाइम दिया था, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, तो मेरे को पैसे की अर्जेंट जरूरत है। तो मैंने क्या बोला? मैंने गया बैंक के पास, मैंने बैंक को दिया, बैंक ये बिल है, 5 लाख रुपए का बिल है, आपको ड्रॉई से लेना है, आप मेरे को आज पैसे दे दो। तो बैंक मेरा चाचा मामा है क्या? नहीं सर, बैंक मेरा चाचा मामा नहीं है। बैंक मेरे को पूरे 5 लाख देगा क्या? नहीं सर, बैंक आपको 5 लाख नहीं देगा। बैंक उतने पीरियड का डिस्काउंटिंग डिडक्ट करेगा जितने पीरियड के लिए उसको वेट करना पड़ रहा है। बैंक एक्चुअली कितने पीरियड के लिए वेट कर रहा है? बिल है 2 महीने का, 1 महीने तो मैंने वेटिंग कर लिया, अब वेट कौन करेगा? बैंक करेगा। मैच्योरिटी डेट का कितने महीने की वेटिंग करेगा? 1 महीने की वेटिंग करेगा। तो जो भी डिस्काउंटिंग का परसेंटेज दिया होगा आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बिल का अमाउंट 5 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है? मान के चलते 10% है, मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो कि बैंक को जितना पीरियड वेट करने पड़ेगा उतने पीरियड के लिए डिस्काउंटिंग कटेगी। 1 महीने तो हमने वेट कर लिया, 1 महीना तो हमने वेट कर लिया। टोटल मंथ्स कितने थे? 2 मंथ्स के थे। 1 मंथ हमने वेट कर लिया। अब 1 मंथ कौन वेट कर रहा है? क्योंकि हम बैंक से बिल डिस्काउंट करा रहे हैं, तो आज से 1 महीने तक बैंक का पैसा अटका हुआ है। बैंक का पैसा है, डिस्काउंटिंग उतने पीरियड का कैलकुलेट किया जाता है और ये हमारे लिए खर्चा है। तो बैंक में को कितने रुपए दे रहा है? बैंक में को दे रहा है 4,95,000। मान के चलते बैंक में को कितने रुपए दे रहा है? 4,95,000। तो मेरे बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी? सर मेरे बुक्स में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। मेरे बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 4,95,000। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 5,000 रुपए। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 5 लाख। मैंने 1 महीने पहले अपना बिल किसको बेच दिया? बैंक को बेच दिया। मैंने 1 महीने पहले अपना बिल किसको बेच दिया? बैंक को बेच दिया। अब ये बिल किसके नाम पे है? बैंक के नाम पे। मैच्योरिटी पे कौन जाएगा? बैंक जाएगा। पैसे मिलेंगे किसको? बैंक को मिलेंगे। तो हमारे बुक्स में देयर विल बी नो एंट्री एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। बुक्स में एंट्री पास नहीं करता एट द रहेगी क्योंकि मैंने बिल किसको बेच दिया? बैंक को बेच दिया। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हाँ, मैंने बिल किसको बेच दिया? मैंने बिल बैंक को बेच दिया। मैंने बिल बैंक को बेच दिया तो बिल किसके पास है? बैंक के पास। पैसे लेने जाएगा कौन? बैंक जाएगा। पैसे मिलेंगे भी किसको? बैंक को मिलेंगे। तो एंट्री भी कौन पास करेगा मैच्योरिटी पे? बैंक पास करेगा। सर ड्रॉई कुछ एंट्री पास करेगा क्या मैच्योरिटी पे? हाँ सर, ड्रॉई पैसे देने की एंट्री पास करेगा। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
इसके अलावा ड्रॉई ने कुछ नहीं पास करना है, भले रिटेन की मैच्योरिटी हो, बैंक डिस्काउंट की मैच्योरिटी हो, एंडोर्स की मैच्योरिटी हो, कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन की मैच्योरिटी हो। ड्रॉई का सीधा बोलना है मैच्योरिटी डेट पे जो बंदा मेरे को बिल लाके देगा मैं उसको पैसे दे दूंगा, मैं नाम पूछूंगा ना कुछ पूछूंगा, मैं बस बिल देखूंगा, तेरे पास बिल है तू पैसे ले ले। तो सर यहाँ पे ड्रॉअर के बुक, यहाँ पे ड्रॉअर के बुक नहीं होगी। नेक्स्ट, हमने बिल एंडोर्स कर दिया, हमने बिल एंडोर्स कर दिया, इसका मतलब क्या है सर, ए को बी से कितने रुपए लेने थे, 1 लाख रुपए लेने थे, तो ए ने बी के ऊपर बिल बनाया 1 लाख का, और यही 1 लाख जो बी से मिलेंगे वो ए किसको देने वाला था, सी को देने वाला था, यही 1 लाख जो बी था सी को देने वाला था। तो ए ने सी को क्या बोला, एक काम करो ना भैया, मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो मैं आपके नाम कर देता, तो आप डायरेक्टली पैसे किससे ले लेना, बी से ले लेना। यानी मैंने मेरे क्रेडिटर को बोला, मैंने मेरे क्रेडिटर को बोला एक काम करो आप मेरे डेटर से पैसे ले लो, मैंने मेरे क्रेडिटर को बोला एक काम करो आप मेरे डेटर से पैसे ले लो, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, मैंने मेरा बिल किसको दे दिया, मेरे क्रेडिटर को दे दिया, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितने रुपए, 1 लाख रुपए, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 1 लाख रुपए। सर बिल किसके पास है, क्रेडिटर के पास, मैच्योरिटी पे जाएगा कौन, सर क्रेडिटर जाएगा, पैसे भी किसको मिलेंगे, क्रेडिटर को मिलेंगे, तो एंट्री भी कौन पास करेगा, क्रेडिटर पास करेगा। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर देयर विल बी नो एंट्री, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर देयर विल बी नो एंट्री, आपके बुक कोई एंट्री नहीं होगी, देयर विल बी नो एंट्री। सर ऐसा क्यों, हमारे बुक्स में नो एंट्री क्यों हो रही है, क्योंकि बिल हमारे पास नहीं है, हमने हमारा बिल किसको बेच दिया, हमारे क्रेडिटर को बेच दिया, पैसे लेने वो जाएगा, हमको अर्ली पेमेंट मिल चुका है, हमने अर्ली पेमेंट कर दिया है, जो पैसा मेरे को डेटर से मिलने वाला था और वो मैं क्रेडिटर को देने वाला था, मैंने डायरेक्ट क्रेडिटर को बोला एक काम कर तू डेटर से कलेक्ट कर ले, तेरी भी उधारी खत्म, तेरी भी उधारी खत्म, दोनों की उधारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और मेरे बुक्स में क्या रहेगी, देयर विल बी नो एंट्री। मैंने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए दिया है, इट इज सिमिलर टू डिस्काउंट एंडोर्समेंट और इट इज अ डिफरेंट, कम ऑन, इट इज सिमिलर टू डिस्काउंट और एंडोर्समेंट की कुछ अलग है, कम ऑन ऑल ऑफ यू, अलग है। आप यहाँ पे बिल को बेच नहीं रहे हो, आप सामने वाले को सिर्फ कलेक्शन के लिए भेज रहे हो कि भैया मेरा वर्धा जाना नहीं हो पा रहा है तो एक काम कर मेरे बदले तू वर्धा चले जा, मेरा वर्धा जाना नहीं हो रहा है तो मेरे बदले कौन चले जा वर्धा, मेरे बदले तू वर्धा चले जा, वहां से बिल के पैसे तू ले ले और लेने के बाद मेरे को दे दे। बिल किस मेरे can write that bill sent for collection account debit to bill receivable account, ये बिल देने की एंट्री, मैंने मेरा बिल मेरे फ्रेंड को दिया कलेक्शन के लिए, जब वो कलेक्ट करके मेरे को वापस ला देगा तो मैं उसकी उधारी खत्म कर दूंगा। कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, जिस नाम से उधारी चढ़ाई थी उस नाम से उधारी खत्म कर दी। अगर आप एंट्री को चेक करोगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन पहली वाली एंट्री में डेबिट हो रहा है, दूसरी वाली में एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गई, नेट एंट्री क्या बची, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, सिमिलर टू कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। यहां पे इस केस में ये वाली कैटेगरी में रिटेन में और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में आप अपना बिल बेचते नहीं हो, आप अपना बिल क्या करते हो, या तो खुद ही रखते हो या अपने फ्रेंड को देते हो ताकि वो कलेक्ट करके मेरे को लाके दे देगा, लाके देगा, या मैं खुद ही जाऊंगा कलेक्ट करके लेके आ जाऊंगा। बचे हुए दोनों केस में डिस्काउंट और एंडोर्समेंट में आप अपना बिल बेच देते हो। इन केस ऑफ डिस्काउंट मैं मेरा बिल किसको बेच देता हूं, बैंक को बेच देता हूं। इन केस ऑफ एंडोर्समेंट मैं मेरा बिल किसको बेच देता हूं, क्रेडिटर को बेच देता हूं। तो मैच्योरिटी के टाइम कौन जाता है, बैंक जाता है, क्रेडिटर जाता है, पैसे किनको मिलते हैं, इन दोनों को मिलते हैं। तो एंट्री भी कौन पास करेगा, ये दो एंट्री पास करेंगे। मेरे बुक्स में क्या होगी, देयर विल बी नो एंट्री, नो एंट्री। एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इन ड्रॉई की बुक्स में हम एंट्री क्या पास करेंगे, भले कोई भी केस हो, रिटेन का हो, एंडोर्समेंट का हो, डिस्काउंट का हो, कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन का हो, ये नालायक एक ही एंट्री पास करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको फर्क ही नहीं पड़ता, ये सीधा बोलता है जो बिल ला के देगा मैच्योरिटी पे मैं उसको पैसे दे दूंगा। अब ये तो हो गई मैच्योरिटी की बात, ये तो हो गई मैच्योरिटी की बात। अगर बिल डिसऑनर हो गया तो क्या करें, सर अगर
बिल डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे? अगर बिल डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? सर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। सर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। सर ड्रॉई की बुक्स में एंट्री क्या होगी? सर ड्रॉई की बुक्स में डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? जो बिल एक्सेप्ट करने की थी उस एंट्री को आप क्या कर दो? रिवर्स कर दो। जो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री थी उसको आप क्या कर दो? रिवर्स कर दो। अगर आप उसको रिवर्स करोगे तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? सर हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ये डिसऑनर की किसके केस में? भले रिटेन हो, डिस्काउंटेड हो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो कि एंडोर्समेंट हो, ड्रॉई अपने बुक्स में डिसऑनर की एंट्री क्या पास करेगा? जो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री थी उसको मैं क्या कर दूंगा? रिवर्स कर दूंगा। बट इन केस ऑफ ड्रॉवर, अगर आपने बिल रिटेन करके रखा है, बिल डिस्काउंट करा के रखा है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए है, या बिल को एंडोर्स करके रखा है, अगर आपका बिल डिसऑनर होता है तो एक चीज तो फिक्स है, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये तो फिक्स है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये तो फिक्स है। सर टू कौन सा अकाउंट आएगा? वो डिपेंड करता है आपने क्या किया है। अगर रिटेन करके रखा है तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक से डिस्काउंट करा के रखा है तो टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर के पास है यानी बिल एंडोर्स करके रखा है तो टू क्रेडिटर अकाउंट, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। दिमाग ही नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है। किसी का भी केस हो, अगर रिटेन करके रखा है तो टू बिल रिसीवेबल, अगर एंडोर्स करके रखा है तो टू क्रेडिटर, अगर डिस्काउंट करा के रखा है तो टू बैंक, अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा है तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? सर डिसऑनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। डिसऑनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, जो बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री रहती है उसको आप रिवर्स कर दो, वही डिसऑनर की एंट्री रहती है। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। बट इन केस ऑफ ड्रॉवर, सर डिसऑनर की एंट्री क्या रहेगी? सर ड्रॉई अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि आपने बिल को रिटेन करके रखा है, आपने डिस्काउंट करा के रखा है, आपने एंडोर्स करके रखा है, कि आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा है। अगर आपने रिटेन करके रखा है तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, एंडोर्स करके रखा है तो टू क्रेडिटर अकाउंट, डिस्काउंट करा के रखा है तो टू बैंक अकाउंट, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये आप रहेगी। किसी को कोई डाउट है? कम ऑन, एनीबॉडी हैविंग एनी इशू? पक्का? ऑल क्लियर? ऑल ऑफ यू सब क्लियर है एकदम? किसी को कोई डाउट है? यस, हाँ सेम सेम सेम। इन केस ऑफ एंडोर्समेंट द एंट्री विल बी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। फिनिश। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ड्रॉई का जो नाम है वो आएगा, जो एक्चुअल ड्रॉई का नेम है वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में ड्रॉई कौन था? बी था, क्रेडिटर कौन था? सी था, तो बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जब आप बिल को डिसऑनर करते हो ना, तो यहाँ पे कभी कभी ड्रॉवर को धक धक होती है, या जिसके पास बिल है उसको धक धक होती है, वो क्या करा लेते हैं? नोटिंग चार्जेस करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं? नोटिंग चार्जेस। सर ये नोटिंग चार्जेस होता क्या है? अगर भैया बिल डिसऑनर हो गया है ना, तो मैं ये नोटरी पब्लिक के पास लेके जाता हूँ, एक एडवोकेट रहता है जिसके पास पावर रहता है, वो बिल को देखता है और मैं बताता हूँ कि भैया ये बंदे के पास मैं आज की तारीख में गया, आज की तारीख में उसको पैसे देने चाहिए थे, उसने मेरे को पैसे नहीं दिए। तो नोटरी वाला क्या करता है? वो ड्रॉई को फोन करता है कि भैया ये तेरे पास पैसे लेने आया था, तूने पैसे नहीं दिए। तो ड्रॉई बोलता है हाँ सर मैंने इसको पैसे नहीं दिए। तो ये डॉक्यूमेंट की वो क्या कर देता है? नोटरी कर देता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट की आज क्या थी? लास्ट डेट थी। आपने कितने महीने के लिए बनाया? 2 महीने के लिए बनाया था। 2 महीने के बाद जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो ये जो बिल है इसका लास्ट डेट था, ये बिल एक्सपायर ना हो इसके लिए हम क्या करा लेते हैं? नोटिंग चार्जेस करा लेते हैं। हम क्या करा लेते हैं? नोटरी करा लेते हैं। अब ये बिल वैलिड बिल है, मैं इसे कोर्ट में दे सकता हूं अगर सामने वाले ने मेरे को पैसे नहीं दिया तो सर इसका खर्चा बेयर कौन करता है? एक बार के लिए उसका खर्चा वो बंदा बेयर करता है जिसके पास बिल है। अगर बिल मेरे पास है तो मैं बेयर करूंगा,
एट द टाइम ऑफ एक्सपेंस पैसे कौन देता है, मेरे पास है तो मैं दूंगा, बैंक के पास है तो बैंक देगी, एंडोर्स किया है तो क्रेडिटर देगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन देगा। लेकिन अल्टीमेटली ये बर्डन किसका है, ये एक्सपेंस है किसके लिए सर, अल्टीमेटली ये जो एक्सपेंस है ये ड्रॉई का एक्सपेंस है, ये जो अल्टीमेटली एक्सपेंस किसका है, ये ड्रॉई का एक्सपेंस है। जब आप अपनी इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करते हो, फॉर एग्जाम्पल बिल आपने रिटेन करके रखा है, बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस लगे 100 रुपए, बिल आपका था 2000 रुपए का, तो आप एंट्री क्या पास करते हो, आपकी बुक्स में एंट्री होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। बिल रिसीवेबल में कितना आ जाता है, 2000 रुपये आ जाए, आपके पास से नोटिंग चार्जेस के कितने रुपए गए, 100 रुपये गए, टोटल आप ड्रॉई से कितने लोगे, 2100 रुपये लोगे। ड्रॉई अपने बुक्स में एंट्री क्या पास करता है, ड्रॉई अपने बुक्स में एंट्री पास करता है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, कि भैया बिल के कितने रुपए देने हैं 2000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस कितने से डेबिट हो जाएगा, 100 रुपीज से डेबिट हो जाएगा, टू ड्रॉवर अकाउंट कितने रुपए 2100, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब सर अगर हमने बिल एंडोर्स करके रखा है तो एंट्री क्या होगी, अगर बिल एंडोर्स करके रखा है तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि पैसे किसने दिए, क्रेडिटर ने दिए। तो हम यहाँ पे कैश वैश कुछ नहीं लिखेंगे क्या, नहीं, हम कंबाइन अमाउंट लिख देंगे 2000 प्लस 100, टोटल 2100। बैंक के इसमें भी ऐसी होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में भी ऐसी होगा। सर ड्रॉवर के बुक्स में सेम एंट्री, सॉरी ड्रॉई के बुक्स में दिस विल बी द सेम एंट्री। नोटिंग चार्जेस, अब नोटिंग चार्जेस तो हो गए, अब वो बोल रहा है कि सर नया बिल बनाओ, नया बिल कितने का बना रहे हो, सर नया बिल बनाओ कितने का, 1000 रुपये का नया बिल बनाओ और 1100 कैश में ले लो, ऐसा उसने बोला। 1100 रुपये मैं अभी कैश में दे देता आपको, मेरे को 2100 देना है ना, 1100 रुपये कैश में दे देता, बचे हुए 1000 रुपए के लिए क्या करो, नया बिल बनाओ और उसके ऊपर क्या लगाओ, इंटरेस्ट लगाओ, कितना परसेंट लगाओ, 10% लगाओ, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो सर मैं कैश अभी कितनी मिल रही है मेरे को, 1100 रुपये मिल रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट कितने रुपए, 1100, ये मेरे को यहाँ पे पैसे मिल गए और यहाँ पैसे पे करने की एंट्री ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए, 1100, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए, 1100। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री पहले पास करेंगे, पहले इंटरेस्ट की उधारी और फिर नया बिल क्रिएट करेंगे। सर उधारी चढ़ाने की एंट्री, इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है, सर इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम है, ड्रॉई के लिए एक्सपेंस है, तो यहां मेरे बुक्स में एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, जहां मेरे बुक्स में एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, मान के चलते 100 रुपए, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट मान के चलते 100 रुपए, यहां पे एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट कितने रुपए, 100 रुपए। अब मैं क्या करूंगा, नया बिल बनाऊंगा, नया बिल बनेगा, नया बिल बनाने की एंट्री न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू ड्रॉई अकाउंट, न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट कितने रुपए, 1100, 1000 रुपए बिल के जो कि पे नहीं किया था प्लस 100 रुपए इंटरेस्ट के। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स न्यू बिल पेएबल अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल पेएबल अकाउंट कितने रुपए, 1100। नेक्स्ट इसके बाद वो पैसे कब देने वाला था, सर 3 महीने के बाद देने वाला था, 2 महीने के बाद वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तुमको पता चला 2 महीने के बाद वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। जैसे ही तुमने सुना 2 महीने के बाद वो इंसॉल्वेंट हो गया, तुम्हारा सबसे पहला काम क्या है, सर हमारा सबसे पहला काम ये है कि अगर कोई बिल बना हुआ है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर करना पड़ेगा। सर फर्स्ट बिल बनाया था, क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, फिर सेकंड बिल बनाया, वो अभी भी चल रहा है, अभी तक हमने उसे क्या नहीं किया, डिसऑनर नहीं किया, और यहाँ ड्रॉई क्या हो गया है, सर यहाँ पे ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया है। तो एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी यू हैव टू चेक कि कोई बिल बना हुआ है क्या, अगर बिल बना हुआ है तो सबसे पहले उसे क्या करेंगे, डिसऑनर करेंगे, तो सबसे पहले ये न्यू बिल डिसऑनर हो जाए, सर ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और यहाँ पे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट,
यहाँ पे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, कितने रुपए, 1100। उसके बाद क्या करेंगे, हमको जैसे ही हमने डिसऑनर की एंट्री पास की उसके बाद तुमको इंसॉल्वेंसी की एंट्री पास करनी है। जैसे ही तुमने वर्ड सुना इंसॉल्वेंसी, सबसे पहले क्या चेक करोगे सर, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोई बिल बना है क्या, अगर बिल बना है तो उसे डिसऑनर कर देंगे और उसके बाद हम किसकी एंट्री पास करेंगे, इंसॉल्वेंसी की एक्चुअल एंट्री पास करेंगे। जिसको कम पैसे मिलते हैं वो बैड डेट्स यूज करता है, जो कम पैसे पे करता है वो डेफिशिएंसी यूज करता है। को कम पैसे मिलते हैं वो बैड डेट्स यूज करता है, जिसको कम पैसे मिलते हैं वो बैड डेट्स यूज करता है, जो कम पैसे पे करता है वो डेफिशिएंसी यूज करता है। तो यहां पे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी सर, हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 50 पैसा इन अ रुपी कैन बी रिकवर्ड। व्हाट इज मीन बाय 50 पैसा इन अ रुपी कैन बी रिकवर्ड, यानी जितना भी बिल है उसका 50% हमको रिकवर्ड होगा, 50% रिकवर नहीं होगा, 50% बैड डेट्स हो गया, 50% हमें कैश में मिल जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट 550, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 550 टू ड्रॉई अकाउंट, टू ड्रॉई अकाउंट 1000। यहाँ पे ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो कम पैसे देता है वो डेफिशिएंसी यूज करता है। ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, 1100 रुपये, 550 550। ये नॉर्मल केस है। दिस इज अ ट्रेड बिल, जिसमें अगर क्वेश्चन तो चांसेस बहुत कम है, टेस्ट में ज़रूर पूछूंगा, इंस्टीट्यूट के पास चांसेस बहुत कम है क्योंकि अभी तक नहीं पूछा है। तो आप बोल सकते हो चांसेस हाई भी है पूछने के, और नॉर्मली नहीं पूछते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन। रेक्टिफिकेशन बीआरएस का वो पक्का पूछता है। ठीक है, सबसे पहले बिल बनाया, बिल बनाने के बाद आपके पास ऑप्शन, आपको एंडोर्स करना है, रिटेन करना है, डिस्काउंट कराना है कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजना है। उसके बाद वो मैच्योर हो गया तो ठीक, मैच्योर नहीं हुआ तो डिसऑनर करना पड़ेगा, तो फिर डिसऑनर की एंट्री पास करो। डिसऑनर की एंट्री के बाद नोटिंग चार्जेस का उसमें कैलकुलेशन देखो, फिर वो क्या कर रहा है, थोड़ा पार्ट पेमेंट कर रहा है कि पूरा का पूरा नया बिल बना रहा है। अगर थोड़ा पार्ट पेमेंट कर रहा है तो पहले पार्ट पेमेंट ले लो, उसके ऊपर फिर जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करो। इंटरेस्ट भी वो हमें कैश में दे रहा है कि नए बिल में ऐड करा रहा है, ये चेक करो। अगर कैश में दे रहा है तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट टू कैश अकाउंट। लेकिन कैश में नहीं दे रहा है तो ड्रॉई के ऊपर उधारी चढ़ा देंगे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, और जो नया बिल बनेगा उसमें बचा हुआ बिल का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा। अगर ये बिल मैच्योर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर वो इंसॉल्वेंसी की वजह से इंसॉल्वेंट हो जाता है ड्रॉई, तो पहले जो बिल डिसऑनर करना पड़ेगा, यानी चेक करना पड़ेगा कि कोई बिल बना हुआ है क्या। अगर बना हुआ है तो वो क्या करेंगे, डिसऑनर कर देंगे, और उसके बाद इंसॉल्वेंसी की एंट्री पास करेंगे। इंसॉल्वेंसी की एंट्री जिसको पैसे मिलते हैं उसके बुक्स में होती है कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, और जो कम पैसे देता है उसके बुक्स में होती है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कम ऑन।